अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों और बहनों। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज जुमे का दिन है। आप सभी को हमारी तरफ से जुमा मुबारक। अल्लाह हम सबको इस जुमे की रहमतों और बरकतों से माला माल फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। कमेंट बॉक्स में आप लोग आमीन जरूर लिख दीजिएगा। कोई शख्स बहुत ही ज्यादा परेशान है, बहुत ही ज्यादा दुखी है, बहुत ही ज्यादा मुसीबत में गिर चुका है, तकलीफों में है, बीमारियों में है, तो आज जुमे के दिन एक ऐसा अमल आपको बताया जाएगा जिसको करने के बाद आपकी तमाम परेशानियां, मुसीबत, दुख, तकलीफ सारी की सारी खत्म होती चली जाएगी। क्योंकि आज जुमे का दिन आपको मिल चुका है और जुमे का दिन सबसे ज्यादा रहमतों और बरकतों वाला होता है। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने हमसे पहले के लोगों को जुमे से महरूम रखा। यहूदियों के लिए शनिचर का दिन और ईसाइयों के लिए इतवार का दिन। फिर अल्लाह हमें ले आया और हमारी जुमे के दिन की तरफ रहनुमाई की और दिनों की तरतीब इस तरीके से बनाई कि पहले जुमा है, फिर शनिचर है, उसके बाद इतवार आता है। इसी तरह वो कयामत के दिन भी हमसे पीछे होंगे। हम दुनिया में आए तो आखिर में हैं, लेकिन कयामत के रोज हम पहले होंगे। तमाम उम्मतों में सबसे पहले फैसला हमारा होगा। तो आज जुमे के दिन सूरह कौसर पढ़ने का एक बहुत ही प्यारा आपको वजीफा बताया जाएगा। अगर जिस भाई बहन ने भी सूरह कौसर को इस तरीके से पढ़ा जैसे आज हम आपको बताएंगे, जुमे के दिन किस वक्त में पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है और कितने दिन तक पढ़ना है, ये सारी बात आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। अगर कोई शख्स बहुत ही ज्यादा गरीब है, गरीबी की वजह से बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका है, तो उस शख्स को चाहिए कि वो शख्स जुमे के दिन इस वजीफे को कर ले। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसे गैब से दौलत अता फरमाएगा, यानी कि अल्लाह ताला उसको ऐसी जगह से रोजी देगा जहां से उसने गुमान भी ना किया हो। तो मेरे भाइयों और बहनों, आपको जुमे के दिन किस तरीके से इस वजीफे को करना है पहले आप समझ लीजिएगा। अगर कोई शख्स बेरोजगार है, आपका बेटा या आपकी बेटी बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, लेकिन कोई भी नौकरी नहीं मिल पा रही है, कोई भी रोजगार नहीं मिल पा रहा है, अगर कोई नौकरी मिलती भी है तो वो उनके लायक नहीं होती है क्योंकि वो उसको नहीं कर पाते हैं। आपने अपनी बेटे के ऊपर, बच्ची के ऊपर बहुत ही ज्यादा पढ़ाई लिखाई में पैसा खर्च किया, लेकिन कोई अच्छा रोजगार नहीं मिल पा रहा है, कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल पा रही है। तो आज जुमे के दिन आप इस वजीफे को इस तरीके से कीजिएगा, इंशाअल्लाह आपको अच्छा रोजगार भी मिलेगा, एक अच्छी नौकरी भी मिलेगी। अगर कोई शख्स बहुत ही ज्यादा मुसीबत में घिरा हुआ है तो वो शख्स इस वजीफे को करे तो अल्लाह के हुक्म से उसकी तमाम परेशानियां, मुसीबत, दुख, तकलीफें सारी की सारी खत्म होती चली जाएंगी। अगर कोई शख्स जुमे के दिन इस वजीफे को करता है तो उस शख्स की तमाम बीमारियां खत्म हो जाएंगी। यानी कि कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, आप बीमारियों में घिर चुके हैं, डॉक्टरों के पास जा जाकर थक चुके हैं, टेस्ट पे टेस्ट आप कराते चले जा रहे हैं, दवाई पे दवाई खाते चले जा रहे हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं मिल रहा है, तो आप यकीन के साथ दिल में विश्वास रखकर आप इस अमल को जुमे के दिन कीजिएगा और अल्लाह पे भरोसा रखिएगा और अल्लाह से दुआओं के जरिए से अपनी बीमारियों को दूर करने की दुआ मांगिएगा। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको सेहत देगा, शिफा अता फरमाएगा। कुछ लोग होते हैं जो अपनी किस्मत को कोसते हैं कि मेरी किस्मत तो बहुत ही ज्यादा खराब है, मेरा तो कोई काम ही नहीं हो रहा है, नहीं मेरी कोई दुआ कबूल हो पा रही है, आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। बहुत से भाई बहन हमारे यही सोचते हैं, पर ये सोच आपकी बहुत ही ज्यादा गलत है और इस सोच की वजह से ही आप बहुत ही ज्यादा परेशान हैं, मुसीबत में घिरे हुए हैं। अल्लाह ताला हर बंदे की दुआओं को सुनता है। अल्लाह कब और किसको कैसे देगा वो सिर्फ अल्लाह का फैसला है और वो सिर्फ अल्लाह ही जानता है। जुमे के दिन जो वजीफा आज मैं आपको बताने वाला हूँ, इस वजीफे को पढ़कर अल्लाह से आप जो भी दुआ मांगोगे इंशाअल्लाह वो दुआएं आपकी कबूल हो जाएंगी। अब मैं आपको वजीफा करने का तरीका बता देता हूँ कि किस वक्त में आपको पढ़ना है। जुमे के दिन फजर की अजान से लेकर मगरिब की अजान से पहले पहले इस बीच में आप पूरे दिन में किसी भी वक्त ये वजीफा कर सकते हैं। जैसे कि आपने फजर की नमाज पढ़ी तब आप ये वजीफा कर लीजिएगा, या फिर आप जुमे की नमाज पढ़ी तब आप कर लीजिएगा, या फिर आपने असर की नमाज पढ़ी तो तब कर लीजिएगा। इंशाअल्लाह फजर की अजान से लेकर मगरिब की अजान से पहले पहले
آپ کو یہ وظیفہ کرنا ہوگا۔ اور اگر آپ نے ابھی بھی ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے گا۔ جمعے کا ویڈیو ہے تو تمام مسلمانوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیجیے گا۔ دیکھیے سب سے پہلے آپ کو 3 بار شروع میں درود پاک پڑھنا ہوگا، اس کے بعد آپ کو سورہ کوثر کو پڑھنا ہوگا۔ یہ ہم نے عربی میں آپ کے سامنے سورہ کوثر لگا دی ہے، اور جن بھائی بہنوں سے عربی نہیں پڑھ ملتی ہے تو وہ ہندی میں، یہ دیکھیے ہندی میں ہم نے آپ کے سامنے سورہ کوثر لگا دی ہے۔ اس کے بعد 3 بار آپ آخر میں بھی درود پاک ضرور پڑھ لیجیے گا۔ اب سورہ کوثر آپ کو کتنے دن پڑھنی وہ سنیے گا۔ ٹھیک ہے، سورہ کوثر کو آپ کو 41 بار پڑھنا ہوگا، یعنی 41 ٹائمز آپ کو پڑھنا ہوگا۔ پھر آپ اللہ سے جو بھی دعا مانگیں گے انشاءاللہ وہ دعائیں آپ کی قبول ہوتی چلی جائیں گی۔ اب یہ وظیفہ کتنے دن کرنا ہے یہ سنیے گا۔ چاہے آپ اس وظیفے کو 1 جمعہ کر لو، چاہے 2 جمعے کر لو، چاہے آپ 3 جمعے کر لو، چاہے تو آپ 5 جمعے کر لو، جب بھی جمعے کا دن آئے تب آپ اس چھوٹے سے وظیفے کو میرے کہنے سے ضرور پڑھ لیجیے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے آج پڑھ لیا تو پھر ختم کر دیا، نہیں پڑھا۔ آپ اگلے جمعے کو بھی پڑھیں، اس کے اگلے جمعے کو بھی پڑھیں، اور اپنے گھر میں اپنے بھائی بہن رشتہ دار دوستوں کو سب کو اس وظیفے کے بارے میں ضرور بتائیں۔ جمعے کے دن 41 بار سورہ کوثر ضرور پڑھا کریں۔ اس کے پڑھنے سے ہوگا یہ کہ آپ کے گھر کی غریبی دور ہو جائے گی، آپ کی دولت میں بے شمار برکت ہوتی چلی جائے گی، آپ کا کاروبار اتنا اچھا چلے گا کہ لوگ آس پاس کے آپ سے آ کر پوچھیں گے کہ کاروبار میں کون سا ایسا جادو کر دیا جو کاروبار آپ کا بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ آپ کی دکان پر گراہک آنا شروع ہو جائیں گے، آپ کی دکان پر بے شمار برکتیں آئیں گی، آپ کی دکان اتنی زیادہ چلے گی کہ لوگ آپ کے پاس آ کر سودا لیں گے، آپ کو اچھی نوکری بھی ملے گی اور آپ کو ایک اچھا روزگار بھی ملے گا۔ یعنی کہ اگر کوئی پریشان شخص یا مصیبت میں گھرا ہوا شخص یا پھر قرض میں گھرا ہوا شخص اس وظیفے کو جمعے کے دن کرتا ہے اور اللہ سے دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد جو بھی آپ اللہ سے دعا مانگیں گے انشاءاللہ وہ دعائیں آپ کی بہت جلد قبول ہو جائیں گی۔ تو آپ اس وظیفے کو جمعے کے دن ضرور کریں اور اس ویڈیو کو تمام مسلمان بھائی بہنوں کے پاس ضرور شیئر کر دیجیے گا۔ ویڈیو کو دل سے لائک کیجیے گا، اور وظیفہ پاپر چینل پر پہلی بار آئے تو وظیفہ پاپر چینل کو ابھی سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ چلیے دوستوں، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔